हेलो नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12th एनसीईआरटी की बुक का पोम नंबर 4 अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसमें इसके जो पॉइंट है जॉन कीट्स, उन्होंने हमें नेचुरल ब्यूटी के बारे में बताया, मतलब नेचर के बारे में उन्होंने हमें बताया और साथ ही साथ इस नेचर का रेलेवेंस हम लोगों के साथ भी बताया कि किस तरीके से जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, मतलब कोई भी एक सुंदर चीज़ हम लोगों को पूरी तरह से प्रभावित कर सकती है। सो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जॉय मतलब होता है खुशी, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। मतलब यहाँ पे बताया गया अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, मतलब कोई भी सुंदर चीज, अ थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब कोई भी सुंदर वस्तु हमेशा हम लोगों को जॉय देती है, हमेशा हम लोगों को खुशी प्रदान करती है। अब ये सुंदर चीज कुछ भी हो सकती है। हम लोग कोई भी नेचुरल सीन मान सकते हैं, कोई भी नेचुरल ब्यूटी मान सकते हैं, किसी छोटे बच्चे का हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ चेहरा हम लोग मान सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ में हम लोग सुंदरता को देख सकते हैं। ये जो पूरी दुनिया है ये हर तरह की चीज़ों से भरी हुई है, सुंदर भी है और बदसूरत भी है, मतलब निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। सिर्फ ये हम लोगों के अंदर है कि हम लोग इस नेचर में क्या ढूंढते हैं। अगर हम लोग अपना नज़रिया सुंदरता की तरफ रखेंगे तो हमें सुंदर चीज़ें दिखाई देगी, अदरवाइज हम लोगों को सारी निगेटिव चीज़ें ही दिखाई देगी। तो कोई भी एक सुंदर चीज़ यानी कोई भी एक पॉजिटिव चीज़ हमें हमेशा के लिए खुशी प्रदान कर सकती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और इस थिंग ऑफ ब्यूटी की जो लवलीनेस है, मतलब इसका जो प्यारापन है, ये हमेशा बढ़ता रहता है। वक्त के साथ ये हमेशा बढ़ता रहता है, कभी भी कम नहीं होता। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये कभी भी नथिंगनेस में पास नहीं होता। नथिंगनेस मतलब ये कभी भी खत्म नहीं होता, ये कभी भी नथिंग बन के नहीं रह जाता। अ थिंग ऑफ ब्यूटी हमेशा हमें खुशी देती है, इसकी लवलीनेस हमेशा टाइम के साथ साथ बढ़ती जाती है और ये कभी भी नथिंगनेस से ख़त्म नहीं होता है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, बल्कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो हमें एक शांत बावर प्रदान करती है। अब बावर क्या होता है, बावर किसे बोला जाता है? बावर बोला जाता है एक जो पेड़ हमें शेड देता है, छाया देता है, उसे बावर बोला जाता है। तो जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये हम लोगों को एक रीजन देती है, ये हम लोगों को एक छाया प्रदान करती है, बिल्कुल एक पेड़ की तरह, जिस पेड़ की छाँव में हम लोग सो सकते हैं। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। तो थिंग ऑफ ब्यूटी हम लोगों को एक बावर, एक शांत बावर, एक शांत छाया हम लोगों को प्रदान करती है और उसी छाया के अंदर हम लोग सो सकते हैं और सोते हुए प्यारे प्यारे ड्रीम्स देख सकते हैं। उसमें सोकर हम लोग अच्छी हेल्थ को भी अचीव कर सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग बहुत चैन से सांस भी ले सकते हैं, चैन की हम लोग सांस भी ले सकते हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रेडिंग, रेडिंग मतलब होता है बुनाई करना, बुनना, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। इसलिए हर एक मॉर्निंग, यहाँ पे मॉरो बोला गया या तो टुमारो को मतलब कल की सुबह को, या फिर मॉरो बोला गया मॉर्निंग को। इसलिए हर एक कल की सुबह हम लोग एक फ्लावरी बैंड मतलब एक फूलों की माला बुनाई करते हैं, उसे हम लोग बुनते हैं, टू बाइंड अस टू द अर्थ, और वो फूलों की माला हमें भी अर्थ से बाइंड कर देती है, अर्थ से हमें जोड़ देती है। देखिए इस लाइन के यहाँ पे दो मतलब है। एक मतलब तो ये कि जो फूल होते हैं वो ऑब्वियसली हम लोगों को अर्थ से ही मिलते हैं। तो मतलब यहाँ पे नेचर की बात की गई है कि जब भी हम लोग नेचर को देखते हैं, नेचर को जब भी हम लोग प्रेस करते हैं, तो हम लोग इस अर्थ के साथ अपने बॉन्ड को भी हम लोग प्रेस करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये बोली गई है कि हम लोग हर मॉर्निंग एक नए मोटिव के साथ हम लोग सुबह उठते हैं और नए नए फूलों की माला हम लोग बुनने लग जाते हैं। मतलब उस दिन के हम लोग प्लान्स बुनने लग जाते हैं, और ये प्लान्स ही होते हैं जो हम लोगों को हेल्प करते हैं आगे बढ़ते रहने में। ये प्लान्स ही होते हैं जो हम लोगों को नेचर से जोड़ कर रखते हैं। ये प्लान्स ही होते हैं जो हम लोगों को जिंदा रहने में हमारी मदद करते हैं, हम लोगों को एक एम्बिशन प्रोवाइड करवाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है। तो हम लोगों को एक नई उम्मीद मिलती है हर दिन जो हम लोग प्लान्स बनाते हैं, और उसी पे हमारी दुनिया कायम रहती है। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, डिस्पॉन्डेंस मतलब होता है निराशा, दुख। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन मतलब इनह्यूमन बोला गया है, मतलब अमानवीय है यानी क्रूअल। डर्थ किसे बोला गया है? डर्थ बोला गया है कमी को। ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ द ग्लूमी डेज, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। अब यहाँ पे बोला गया है कि इंस्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, मतलब इंस्पाइट मतलब होता है बावजूद, स्पाइट मतलब इंस्पाइट। तो डिस्पॉन्डेंस यानी निराशा,
इन ह्यूमन डर्थ यानी अमानवीय गुणों की कमी, नोबल नेचर के साथ में अमानवीय गुणों की कमी। ग्लूमी डेज यानी दुख भरे दिन, निराशा भरे दिन। अनहेल्दी मतलब अस्वस्थ, और ओवर डार्कन मतलब अंधेरे रूपी रास्तों के बावजूद भी हम लोग अपनी सर्चिंग्स बना लेते हैं। मतलब हम लोग इस दुनिया में हमारा कोई ना कोई रास्ता बना लेते हैं। मतलब यहाँ पे बोला क्या गया है कि देखिए हमारी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती है, जैसे डिस्पॉन्डेंस होता है मतलब निराशा होती है, और नोबल नेचर में हम लोगों का जो क्रूअल बिहेवियर होता है, नोबल नेचर के प्रति हम लोगों का जो क्रूअल बिहेवियर होता है, हमारे जो दिन है वो बहुत ग्लूमी होते हैं। मतलब दिन अगर हम लोगों के ख़राब चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड हम लोग फील कर रहे हैं, जितने भी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, मतलब जिस भी रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं वो सारे रास्ते अनहेल्दी है। मतलब वो सारे रास्ते वैसे हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे। सारे रास्ते ओवर डार्कन्ड है, मतलब वो सारे रास्ते अंधेरे से भरे हुए हैं। इन सब के बावजूद भी मेड फॉर अ सर्चिंग, नेचर हम लोगों के लिए कोई ना कोई रास्ता खोज देता है, हम लोगों के लिए कोई ना कोई रास्ता प्रोवाइड करवा देता है। मतलब चाहे हम लोगों को लगता हो कि यार अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो नेचर है वो हमें एक रीज़न प्रोवाइड करवा देता है जब हम अपनी लाइफ को वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits। हाँ, इन सब के बावजूद, मतलब अभी ये जितनी भी नेगेटिव बातें यहाँ पे बताई गई है, डिस्पॉन्डेंस, इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, ग्लूमी डेज, अनहेल्दी और ओवर डार्कन्ड वेज, इन सब के बावजूद भी ब्यूटी की जो शेप है, मतलब ब्यूटी का एक जो छोटा सा रीजन है वो हमारी डार्क स्पिरिट्स यहाँ पे मन को बोला गया है। मतलब हमारे दुखी मन के ऊपर पड़े हुए किसी भी तरह के नेगेटिव पर्दे को हटा देता है। मतलब इन सब के बावजूद ब्यूटी की कुछ जो शेप होती है वो हमारे मन के ऊपर, हमारे सैड मन के ऊपर पड़े हुए किसी भी तरह के सैड पर्दे को हटा देती है। जैसे अब ये थिंग ऑफ ब्यूटी किस किस को बताया गया है? सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून। स्प्राउटिंग मतलब होता है उमड़ना, मतलब निकलना। फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड द लव इन। अब यहाँ पे थिंग ऑफ ब्यूटी किस किस को बताया गया है? तो देखिए ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये कौन कौन हो सकती है? सच द सन, जैसे कि सन है, द मून चांद है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग बड़े बड़े पेड़ हैं और छोटे छोटे पौधे हैं, स्प्राउटिंग अ शेडी बून ये सारी चीज़ें मिलकर हम लोगों के लिए एक शेडी बून, बून मतलब होता है वरदान, हम लोगों के लिए एक शेडी बून स्प्राउट कर रही है, मतलब फैला रही है। किसके लिए फैला रही है? फॉर सिंपल शीप। सिंपल शीप मतलब सिंपल सी भेड़ों के लिए। अब यहाँ पे सिंपल शीप बोला गया है कॉमन मैन को। मतलब कॉमन मैन जो होता है जब भी कभी वो दुखी होता है तो यार चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें होती है जो उसे खुशी प्रोवाइड करवा सकती है, और वो बहुत सारी चीज़ें क्या क्या हो सकती है? हमारे आसपास फैला हुआ नेचर हो सकता है जिसमें हमारे पास सन है, मून है, बड़े बड़े पेड़ हैं, छोटे छोटे पौधे हैं जिनकी छाँव में हम लोग बैठकर एक राहत की सांस ले सकते हैं, चैन की सांस ले सकते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स एक फ्लावर होता है, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लव इन, और इसी तरीके से डैफोडिल्स का फ्लावर भी होता है जो हरी भरी वर्ल्ड में रहता है। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक गेंस्ट द हॉट सीजन, और ऐसे ही क्लियर रिल्स है, रिल्स मतलब बोला गया है झरनों को बोला गया है। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक, कवर्ट मतलब होता है शेल्टर। तो ऐसे ही जो क्लियर रिल्स होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे साफ पानी के जो झरने होते हैं, वो अपने लिए हॉट सीजन में अपने लिए खुद कूलिंग की व्यवस्था कर लेते हैं, अरेंजमेंट कर लेते हैं। मतलब वो कभी किसी से कंप्लेन नहीं करता। जो नेचर होता है वो नेचर कभी किसी से कंप्लेन नहीं करता। तो नेचर हमें यहाँ पे एक लेसन देता है कि हम लोगों की लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले से ही बनाया हुआ है, बस हम लोगों को उस सॉल्यूशन को ढूंढना है, जैसे नेचर के पास है। अब जो क्लियर रिल्स होते हैं, मतलब जो पानी के साफ झरने होते हैं, वो कभी भी हॉट सीजन से कंप्लेन नहीं करते हैं। इनफैक्ट वो उस हॉट सीजन के अगेंस्ट अपने खुद के लिए एक कूलिंग शेल्टर बना लेते हैं। जहाँ से भी वो बहते हैं वहाँ के आसपास का एटमॉस्फेयर वो कूल कर देते हैं, वहाँ के आसपास का एटमॉस्फेयर वो बहुत शांति से भर देते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक मतलब होता है झाड़ियाँ, रिच यानी भरी हुई, विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स यानी खिलना, स्प्रिंकलिंग मतलब शावर होना, बौछार होना। और देखिए यहाँ पे एक और थिंग ऑफ ब्यूटी बताया गया है, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक मतलब जंगल की झाड़ियों के एकदम बीचों बीच, रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स,
मस्क रोज एक तरह का रोज होता है। तो यहाँ पे बताया गया कि जंगल की झाड़ियों के बिल्कुल बीचों बीच गुलाब का फूल खिलता है और चारों तरफ अपनी खुशबू बिखेर देता है। मतलब अब देखिए, जंगल के बीचों बीच गुलाब का फूल खिलना, इसका मतलब क्या बताया गया कि अगर हम लोगों को लगता है कि यार सारी तरफ के रास्ते हमारे लिए बंद हो चुके हैं, सब तरफ हम लोग नेगेटिविटी से घिर चुके हैं, तो वहां पे भी कोई ना कोई एक पॉजिटिविटी का गुलाब वहां पे जरूर खिला होगा। बस आप लोगों को जरूरत है उस गुलाब को ढूंढने की। मतलब नेचर जो होता है वो हमेशा हम लोगों को एक रीजन प्रोवाइड करवाता है खुश रहने का। बस ये नीड हम लोगों को है कि हम लोग उसको पहचाने, आइडेंटिफाई करें। एंड सच टू इज द ग्रैंड्यूर ऑफ द डूम्स। ग्रैंड्यूर मतलब होता है वैभवता, शालीनता। डूम्स मतलब होता है जो गुंबद बनाते हैं बड़े बड़े, उन्हें डूम्स बोलते हैं। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। माइटी यानी ताकतवर, डेड यानी मरे हुए। अब यहाँ पे माइटी डेड बोला गया है हमारे सोल्जर्स को या उन लोगों को जिन्होंने किसी अच्छे रीजन के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है। तो एक और यहाँ पे अ थिंग ऑफ ब्यूटी बताया गया, एंड सच टू इज द ग्रैंड्यूर ऑफ द डूम्स। और वो जो डूम्स है उनकी ग्रैंड्यूर यानी उनकी वैभवता भी उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत है। किन डूम्स की? जो डूम्स हम लोग इमेजिन करते हैं कि जो बने हुए हैं माइटी डेड के ऊपर। माइटी डेड मतलब मरे हुए लोगों की कब्र के ऊपर, शहीद लोगों की कब्र के ऊपर। तो मतलब जो शहीद लोग होते हैं हम उन्हें कभी नहीं भुलाते। वो भी हम लोगों के लिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी ही है, क्योंकि आज हम लोग जो कुछ है यार वो उन्हीं लोगों की तो वजह से है। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन लोगों की वजह से ही आज मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ। इन लोगों की वजह से ही आज आप लोग मुझसे पढ़ पा रहे हैं। हम लोग आज जो कुछ भी है इस इंडिपेंडेंट इंडिया में हम लोग रह रहे हैं, तो इन्हीं लोगों की वजह से। तो ये भी तो हमारे देश की, हमारे नेचर की थिंग ऑफ ब्यूटी ही है। और इनकी डेड बॉडीज पे बने हुए जो डूम्स है, जो गुंबद है, वो भी हमें वो रीजन प्रोवाइड करवाते हैं जिसकी वजह से हम लोग आसपास फैली हुई थिंग ऑफ ब्यूटीज को ढूंढ सके। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। और थिंग ऑफ ब्यूटी हर उन सारी सुंदर सुंदर टेल्स में है, कहानियों में है, जो हम लोगों ने कभी ना कभी पढ़ी है या कभी ना कभी सुनी है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। अब इमोर्टल ड्रिंक का मतलब होता है अमृत मान सकते हैं। इमोर्टल मतलब कभी ना मरने वाला, ड्रिंक यानी कोई भी ड्रिंक, पीने वाली चीज, तो मतलब अमृत मान सकते हैं। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक एंड एंडलेस फाउंटेन। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है यानी जो नेचुरल ब्यूटी है, ये एक एंडलेस फाउंटेन है, बिल्कुल उस अमृत के समान है। मतलब ये नेचर की जो ब्यूटी है ये कभी नहीं खत्म हो सकती, और ये उस अमृत के समान है जो बिल्कुल कभी नहीं खत्म हो सकता, जो हमेशा के लिए बना हुआ रहता है। और ये जो अमृत है ये हम लोगों के ऊपर उड़ेला गया है। पोरिंग मतलब होता है उड़ेलना, ये हम लोगों के ऊपर डाला गया है हेवंस ब्रिंक यानी स्वर्ग के किनारे से। यानी भगवान ने तो हमें ये नेचुरल ब्यूटी प्रोवाइड करवाई है। तो बोला गया है कि जो नेचुरल ब्यूटी है ये एक एंडलेस फाउंटेन है, जिसमें से ऐसा लगता है कि हमेशा के लिए अमृत बहता आ रहा है। मतलब ये नेचुरल ब्यूटी कभी भी नहीं खत्म होगी, और ये नेचुरल ब्यूटी का जो अमृत है ये हम लोगों को भगवान ने प्रोवाइड करवाया है, और ऐसा लग रहा है बिल्कुल स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा है। और इसी के साथ ही पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन यहाँ पे एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक स्टैंजा क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बना रखा है, उसमें अपने कमेंट, सजेशन, क्वेरी, क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द उसका आंसर करने की। इसी तरह के और मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए AT से ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।